9 ज़िलहज यानी कि यौम अरफ़ा के रोज़ा के बारे में ये बयान हुआ कि ये रोज़ा रखने से आपके 3 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यानी कि 1 साल पहले के और 1 साल जो आने वाला साल है उसके, और जिस साल में आप मौजूद होते हैं उसके 3 साल के सग़ीरा गुनाहों का कफ़ारा बनते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो गुनाह करते रहें और ये सोचें कि हम लोगों ने रोज़ा रख लिया है और इससे जो है वो कफ़ारा हो जाएगा, ऐसे नहीं। वो तमाम सगीरा गुनाह जो जाने अनजाने में होते हैं, और कबीरा गुनाहों के लिए आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगनी होगी। और अगर आपने किसी का हक़ मारा हुआ है, यानी कि किसी का हक़ खाया हुआ है, यतीम का हक़ खाया हुआ है, बेवा का हक़ खाया हुआ है, या किसी के साथ कोई ज़्यादती की हुई है, तो वो तब तक माफ़ नहीं होगा जब तक वो लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो ये मत सोचिए कि आप इस दिन रोज़ा रख लेंगे तो आपके जो है वो आपने जो गुनाह किए हैं उनका कफ़ारा बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशक बख्शने वाली ज़ात हैं और बख्श भी देते हैं, एक नज़र करम की देर होती है बस। लेकिन ये हरगिज़ अपने माइंड में ना रखें कि ये रोज़ा रखने से जो है आपका 3 साल के आपने जो भी गुनाह किए होंगे, आपने लोगों का दिल दुखाया हुआ होगा, तो वो जो है उसकी माफ़ी होगी। किसी के हक़ खाने पे या किसी से ज़्यादती करने पे आपको उन लोगों से रजू करना होगा, आपको उन लोगों से माफ़ी मांगनी होगी और सच्चे दिल से तौबा करनी होगी कि आइंदा जो है ना आप हक़ खाएंगे और ना किसी से ज़्यादती करेंगे। और यही वजह होती है कि हम में से अक्सर लोग जो है वो नमाज़ें अदा कर रहे होते हैं और लंबे लंबे वज़ाइफ़ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनको सुकून नहीं होता। बैक एंड पे क्या हो रहा होता है कि उन्होंने ज़्यादती की हुई होती है। तो अगर आपने किसी से ज़्यादती की हुई है तो आप कोशिश करें कि इन जो रहमत वाले 10 दिन हैं इनमें जो है वो माफ़ी मांगें उन लोगों से जाके, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगें, अल्लाह से दुआ करें कि अगर कोई आपकी वजह से तकलीफ़ में है तो आपको ज़रिया बनाएं, आपको वसीला बनाएं, आप उन तक पहुँचें और उनको सुकून मुयस्सर करें। अल्लाह पाक आपको सुकून दें।